अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो उसमें थ्योरम 4 तक हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम 5 को देखेंगे। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट लिखेंगे, द लिमिट ऑफ द कोशेंट, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन is equal to the quotient of their limits provided the limit of the denominator is non-zero, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे, मतलब अगर उनका कोशेंट बन रहा हो, तो उनकी लिमिट का जो आंसर होगा वो दोनों फंक्शन की लिमिट का कोशेंट होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो उस केस में फिर हमारे पास जो फंक्शन होंगे कोशेंट वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट का ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x over g of x is equals to limit x approaches to a f of x over limit x approaches to a g of x will be equals to L by m। ठीक है, और साथ यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे कि जो जी एक्स है और m है ये नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज जीरो होगी तो उसका मतलब फंक्शन का लिमिट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, जो कि लिमिट फाइंड करना पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x plus 4 divided by x plus 3 is equals to limit x approaches to 2 3x plus 4। लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट x approaches to 2 x plus 3। अच्छा, अब इसमें लिमिट देखें, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 6 प्लस 4 आएगा डिवाइडेड बाय 5 10 बाय 5 आएगा, तो आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी। लास्ट थ्योरम है हमारे पास इस टॉपिक का, वो है थ्योरम 6। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि लिमिट ऑफ, अगर कुछ इस तरह से फंक्शन आ जाए, लिमिट ऑफ, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो उसकी लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे हम इसमें ये देखेंगे। वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, कि अगर हमारे पास n अगर इंटीजर आ जाए और फंक्शन के ऊपर लिमिट हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। लिमिट, बल्कि उससे पहले उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लिमिट f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x रेज टू द पावर n, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x रेज टू द पावर n। ठीक है, अब इसकी लिमिट हमें पता है क्या आएगी, L, और पावर उसकी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट आ जाए
सॉरी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो उसकी लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे, उसकी लिमिट जो है वो हम सिंपल फंक्शन के अंदर लिख लेंगे और उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होगा, उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू x माइनस 3 रेज टू द पावर क्यूब, ये इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि 2x सॉरी लिमिट जो है वो पावर के अंदर लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू x माइनस 3 होल पावर क्यूब। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो 2x की जगह 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 3, 4 2 जार 8 माइनस 3 होल क्यूब, 5 रेज टू द पावर क्यूब और आंसर आ जाएगा 125 के। ठीक हो गया, तो ये हमने इस तरह से देख लिया। अच्छा, अब या इन सारी जो बातों से हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ की करेंगे वो लिखेंगे कि वी कंक्लूड from the theorems on limits that limits are evaluated by merely substituting the number that x approaches into the function। ठीक है, ये वही बात है जो अभी आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल में आपको ये मैं समझा चुका हूँ कि लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास होगा उसमें वेरिएबल की जगह हम सिंपल क्या करेंगे, x की जो जिस चीज को वो x अप्रोच कर रहा होगा वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास उस फंक्शन की जो लिमिट है वो उस तरह से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है हमें काफ़ी हेल्प करेंगे किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने में। तो हमने हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक थ्योरम डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।